अभी तक हम लोगों ने समास का अर्थ समझा है। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास का मतलब क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने एक समास को पढ़ा है, उस समास का क्या नाम था? अव्ययी। इसको आप लोगों ने पढ़ा है। आज एक मजेदार समास को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोगों का समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? द्वंद्व माने होता है झगड़ा। द्वंद्व माने क्या होता है? जैसे जब झगड़ा करते हैं तो दोनों तरफ से एकदम ढिसू ढिसू होता है कि नहीं होता है? ढिसू ढिसू होता है कि नहीं होता है? तो दोनों में ढिसू ढिसू होगा। देखिए कैसे। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द ले लेते हैं। पहली बात तो इसका अर्थ समझ लीजिए, इसका आशय समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पद इधर है, एक पद इधर है, दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे मान लीजिए एक कोई लड़का काला है, कैसा लड़का है, और उसी के बगल में एक कैसा लड़का है। तो दोनों अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो एक तो कहेगा हरे करिएवा, क्या बोलेगा, और इसको क्या कहेगा। तो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? दोनों बराबरी है कि नहीं है? कोई किसी से कम है? नहीं कम है। तो ये हमारा समास होगा। ध्यान देना बेटा, इसमें इसको दोनों को हम कहेंगे एक तरह से विपरीतार्थक संबंध होता है, विलोम संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होगा? और दोनों के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे यह हमारा रात, रात कह रही है मैं कम नहीं हूं, रात कह रही है, और दिन भी बोल रहा है मैं कम। तो दोनों में आपस में देखिए विपरीतार्थक संबंध है कि नहीं है? कैसा संबंध है? और दोनों के बीच में ये कौन सा चिन्ह है? योजक। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। कैसा चिन्ह है? अब एक तरह दूसरा उदाहरण देख लिए। आपकी मम्मी कह रही है कि मैं नहीं कम हूं, पापा कह रहे हैं मैं नहीं कम हूं। तो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है? दोनों के बीच में बराबरी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं ना। और दोनों को जोड़ने वाला ये जो चिन्ह हमारा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा चिन्ह होगा? योजक चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा? तो इस तरह से जहां देखने को मिले, जैसे मान लीजिए लाभ कहता है मैं नहीं कम हूं, और हानि कहती है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है? विपरीतार्थक संबंध है। कैसा संबंध है? तो इस तरह से देखिए ये योजक चिन्ह लगा करके जहां दोनों पद प्रधान दिखे, ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? और वैसे भी घर में खूब चर्चा करते हैं बच्चे, अरे क्या द्वंद्व मचाए हो। द्वंद्व का मतलब झगड़ा। द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे? यानी ऐसा कोई शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो उसे हम कौन सा समास कहेंगे? जैसे रात देना, रात, माता, माता, लाभ, लाभ। तो ये कौन से हमारे समास होंगे? कौन समास? समझ में आ गया? चलिए एक साथ हम फिर आप लोगों से पूछ रहे, बताइएगा, जोर से बोलिए। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। दोनों के बीच में जोड़ने वाला ये चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह। कौन सा होता है? योजक चिन्ह। अब आप लोगों को द्वंद्व समास समझ में आ गया? कहीं भी परीक्षा में कर ले जाएंगे। समझ में आया कि यस सर यस सर ऐसे कर रहे हैं? ठीक है, जो भी समझाया जाए बेटा उसे मन लगा के समझा करें। एक काम और किया करिए, जो भी आप यहाँ समझ रहे हैं घर पर जाकर के दोहराया जरूर किया करें। अगर दोहरा लेते हैं तो पक्की मोहर लग जाती है, समझ में आ जाता है, हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा।
तो इसी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहिए और आगे आप अपने लिए शाबाश ताली बजाइए। शाबाश ताली, प्रारंभ। जोर से बजाइए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। समास में अब हम लोग तीसरा समास पढ़ेंगे। कौन सा समास पढ़ेंगे? धन्यवाद।